नमस्कार। जेल भरो आंदोलन के तहत आज हम जोधपुर की पावन धरा पर इकट्ठा हुए हैं। इस 21वीं सदी के दौर में जहां पूरी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग एंड थिंग्स ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रही है, एंड दोज एरा वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर आवर बेसिक कम्युनिटीज लाइक फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर्स। इज दिस डेमोक्रेसी और इज दिस राइट और नॉट? क्या ये सही है? एक तरफ जहां बात एआई की जा रही है, एक तरफ बात मशीन लर्निंग की जा रही है, और हम अभी तक वैसे इलाके के अंदर रहते हैं जहां पर हमारे पास में रहने के लिए ना तो घर है, ना हमारे पास में पहनने को कपड़े हैं। हमारे बीच में सो वी आर लिविंग दिस डेमोक्रेटिक ब्लडी कैपिटलिस्ट सोसाइटी वेयर द वोटर्स आर ओनली फॉर ए नंबर। आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, आप सिर्फ नेताओं के लिए एक नंबर हैं कि किस कास्ट के कितने वोट हैं, किस कास्ट को कैसे साझा जा सकता है। इसके अलावा आपका जो है कोई भी नंबर नहीं है, ना तो आपकी सरकार में सुनी जाएगी और ना ही किसी और तरीके से जो है वो आप ये इस बात को रख सकते हो। श्रवण देवासी रनिया देसर से पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रवण जी देवासी रनिया देसर। माफ करना, मुझे बीच में थोड़े इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज करने पड़े, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आजकल जो सरकार है वो जो अंग्रेजी के अंदर भले ही कुछ भी कह दे तो उसको थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेती है, क्योंकि यहाँ हमारी जो आम बोली है, माँ बोली है, उसका कोई ज़्यादा मोल भी नहीं है। ऐसा मुझे देखने को आता है, क्योंकि माँ बोली में बात करने के लिए जब हम राजस्थानियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तब जाकर के हमें लगता है कि वास्तव में हमारा कहाँ राजस्थान है और कहाँ हमारी भाषा है। एनीवे, जब हम सरकार से इन बेसिक एम्यूनिटीज के लिए फाइट कर रहे थे, उस वक्त क्या घटनाक्रम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो आप सब लोग जानते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा सरकार से कि जब सत्ता जनता की आवाज़ सुनना बंद कर देती है, उस समय क्रांतियाँ जन्म लेती है, और इस देश में हमने समय समय पर क्रांतियाँ होते हुए देखा भी है। चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वो यूपीए के खिलाफ 2014 के अंदर आया हुआ तूफान हो, या फिर अब इस सरकार के खिलाफ जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, उसे देख करके हमें लगता है कि बहुत जल्द इस देश के अंदर एक बार फिर से वही दौर हम देखने वाले हैं जो हमने 2013-14 के अंदर देखा था। और इस क्रांति के अंदर युवाओं को मुख्य रूप से अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जब युवा अपने सपने टूटते हुए देखता है, तब जो है वो इतिहास एक अलग तरीके से करवट लेता है। उसमें साहस, संघर्ष और एकता से अपनी बातें मनवाने का जो मादा है वो युवाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक बार इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध में महान इतिहासकार हुए राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती है। सरकार बदलने के लिए या फिर अपनी बातें मनवाने के लिए जो जिंदा कौम होती है वो कभी भी 5 साल का इंतजार नहीं करती। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आएंगे, हम वोट देंगे, सरकार चेंज करेंगे और इसके बाद में जो है वो जाकर के होगा। तब तक 5 साल तक भले ये नेता हमें लूटते रहे, पर ऐसा नहीं है। हम सारे जिंदा कौम है, और जिंदा कौम जो है वो 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती। आई रिपीट, वंस राम मनोहर लोहिया सेड दैट जिंदा कौम 5 वर्ष का इंतजार नहीं करती, और अगर इंतजार करते रहे तो ये 5 वर्ष पता नहीं कब आपके 70-80 सालों में बदल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज ही उठिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए और अपने अधिकारों के प्रति लड़िए। जय हिंद, जय भारत।